नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। आज हम पहुंचे हैं सिरसा के गांव बाजेका के अशनूर डेयरी फार्म पर। अब हम उनसे जानेंगे कि डेयरी फार्म कैसे शुरू किया और कितने समय से कर रहे हैं और उनकी डेयरी फार्मिंग के लिए आगे की योजनाएं क्या हैं और वह अपने डेयरी फार्म में कौन कौन सी मशीनरी का प्रयोग करते हैं और डेयरी फार्मिंग करने के लिए उनको क्या क्या समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का उन्होंने क्या समाधान किया। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। मलकीत सिंह, अशनूर डेयरी फार्म, सिरसा से। सर, आपके पास कितने पशु हैं? अभी हमारे पास लगभग 175 एनिमल हैं, जिसमें हमारे पास 85 के करीब भैंसें हैं, 50 हीफर है और 25 कटड़ियाँ हैं और 7 गाय हैं और 9 बछड़ियाँ हैं। सर, आप कितने समय से डेयरी फार्म कर रहे हैं? हमने डेयरी फार्म 2014 में शुरू किया था 20 एनिमल से, लेकिन 3 साल तक हम काफ़ी समस्याओं से घिरे रहे और हम लगभग 3 साल तक 20 एनिमल ही रखे। उसके बाद जैसे हमारी समस्याओं का समाधान हुआ तो फिर हमने इसको डेवलप करना शुरू किया। फिर इसको लार्ज स्केल पे करने का जो हमने फैसला 2017 में लिया था। सर, जैसे 4-5 साल से आप डेयरी बिजनेस के तौर पर कर रहे हो, तो आपको क्या क्या चैलेंज है इसमें? चैलेंज तो देखिए, डेयरी फार्म में शुरुआत में तो काफ़ी चैलेंज होते हैं। अगर हम सीख के आए तो काफ़ी चैलेंज जो है उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो अभी हमें जब पशु खुला रखने का प्लान हमने किया था तो पशु में सींग फंसाने की और तुड़वाने की और एक दूसरे के साथ मारने की काफ़ी समस्याएं थी। खुला रखने में उनको काफ़ी दिक्कतें आती थी, तो उनकी सबकी हमने फिर डी हॉर्निंग कर दी, जिससे काफ़ी हमारा प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। सर, ये कौन सी मशीन है जिस पर पशु को चढ़ाया गया है? ये वेइंग स्केल है एनिमल का वजन करने के लिए। तो इसमें 1 टन का है ये, इसके ऊपर पशु का वजन किया जाता है और ये मेजरिंग टेप दिखाया जा रहा है जो इसको हार्ड गर्थ के साथ नाप के इसका वजन आ जाता है। और हम जो अपना नॉर्मल टेप होता है, इंचेज टेप होता है, उसके साथ भी कर सकते हैं और उसकी लंबाई और गर्थ को नाप के भी हम इसका वजन कर सकते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि पशु कितना चारा देना है, पशु का बॉडी वेट कितना है, उसको ड्राई मैटर कितना चाहिए। तो हर पशु का वजन नापने के लिए हमने ये 3 विधियाँ इसमें इस्तेमाल की हैं जिसमें एक्यूरेसी आ सके। हम डेयरी मैनेजमेंट में पशुओं को नहलाने के लिए प्रेशर पंप का भी इस्तेमाल करते हैं। बाहर हमने तालाब भी बना रखा है, पशु गर्मियों में तालाब में भी जाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रेशर पंप के इस्तेमाल से सफाई भी अच्छी तरीके से हो जाती है। और गर्मियों में जब पशु शेड के अंदर रहते हैं तो फोगर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनको गर्मी से राहत मिल सके। सर, आप डेयरी में कौन सी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं? जब हमने शुरू किया था तो बहुत कम मशीनरी का इस्तेमाल कर पा रहे थे। फिर जैसे आगे नई टेक्निक आती गई, कुछ ट्रेड फिर हम देखते गए, तो अभी हमारे पास काफ़ी मशीनरी हो गई है, जिसमें भी मिल्किंग मशीन भी हमने शुरू की है और चारा काटने वाली मशीनें, सैलेज बनाने वाली मशीनें, TMR और ये सब चीज़ें। अभी हम गोबर के ऊपर भी काम कर रहे हैं, गोबर को सेपरेट करने वाला, तो जिससे ताकि गोबर से कंपोस्ट बनाई जा सके। तो काफ़ी जो मशीनरी अभी हम आपको आगे दिखाएंगे। सर, डेयरी फार्म कैसा बिजनेस है और भविष्य में आपकी क्या क्या प्लानिंग्स हैं इसके लिए? देखिए, डेयरी फार्म को अगर सीरियसली देखा जाए और पूरी सीख के किया जाए, क्योंकि जानकारी के अभाव में ये बिज़नेस नहीं चल सकता। अगर कोई भी आदमी ट्रेनिंग लेके सीख के इसमें आए और फुल टाइम के लिए आए, इसको बिजनेस के तौर पर करे, ये पार्ट टाइम नहीं किया जा सकता। अगर इसको फुल टाइम सीख के करेंगे तो ये बहुत अच्छा बिजनेस है। मेरी इसके लिए आगे यही प्लानिंग है कि हम इसके लिए एक डेयरी सेंटर अभी बना रहे हैं, जो अभी हम 18 फरवरी से चालू कर रहे हैं, जिसकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी और उससे ट्रेनिंग प्रॉपरली ट्रेनिंग मिलेगी। 11 दिन की हमने ट्रेनिंग का एक सेटअप बनाया है, जिसमें हमारे पास लगभग 10 एक्सपर्ट की टीम रहेगी, जो ट्रेनिंग में जो ट्रेनी आएंगे उनको सपोर्ट करेगी और A to Z ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें सिखाई जाएंगी, क्योंकि हमने 3 फार्म है जिसमें गाय भी हैं, भैंस भी हैं, जर्सी, HF और देसी नस्ल। ये 4 तरह की वैरायटी जो होगी डेयरी फार्म के लिए, जो अभी भारत में जिनका ट्रेंड रहता है, तो इसके लिए वो सब चीज़ों की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि 11 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें एक स्टूडेंट इसको डेयरी को 11 दिन में पूरा सीख जाएगा? देखिए, जो अभी तक ट्रेनिंग हो रही हैं वो 3 दिन की, 4 दिन की हो रही हैं। 11 दिन की ट्रेनिंग में उसको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि उसमें 7 दिन प्रोजेक्टर के ऊपर, बोर्ड के ऊपर
ऑडिटोरियम में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद 7 दिन की ये थ्योरेटिकल ट्रेनिंग के बाद वो 4 दिन की जो उनकी फार्म के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, उसमें जो ट्रेडिशनल तरीके के 2 फार्म वह भी दिखाए जाएंगे और जो 3 हाईटेक डेयरी में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें उनके हॉर्निंग, डी हॉर्निंग और उनके हूफ ट्रिमिंग, टेल की मेंटेनेंस और चारा फीड कैसे उनको मैनेज करना है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, वो सब चीज़ें रहेंगी। उसके बाद अगर वो लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं तो वो 4 महीने के लिए फार्म के अंदर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करेंगे, जिसमें मैनेजमेंट रहेगा, फीड फोटर रहेगा, ब्रीडिंग रहेगा और मार्केटिंग रहेगा। क्योंकि डेयरी में मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं डेयरी में तो दूध तो उत्पादन कर लेते हैं लेकिन उनसे मार्केटिंग नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें 4 महीने वो कर पाएंगे। इसके बाद 12 महीने का भी एक हमने कंसेप्ट रखा है, जो इसमें और भी समय निकाल के और बारीकी से ट्रेनिंग लेना चाहें वो 12 महीने का भी है कंसेप्ट, और 4 महीने करना चाहें 4 महीने भी। लेकिन 11 दिन की ट्रेनिंग पहले लेंगे, वो 4 महीने की करनी है या 12 महीने की करनी है ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। सर, जो आपने बताया कि 4 महीने की ट्रेनिंग रहेगी, उसमें वो जो ट्रेनर रहेगा वो क्या करेगा? वो फार्म के अंदर रह के 5 एनिमल के ऊपर अपनी प्रैक्टिस करेगा, जिसमें वो देखेगा कि इसकी दिनचर्या कैसी होती है, उसमें चारा फीड कैसे डालना है, दूध कैसे निकालना है, दूध कितना देगी, कितना खाएगी, वो सारी कैलकुलेशन देखेगा। वो 5 एनिमल की सिक्योरिटी जमा करवाएगा और उसमें वो दूध की इनकम लेगा, बॉडी वेट कितना गेन होगा उसकी भी उसको इनकम आएगी, और जो यूरिन होगा, गोबर और पेशाब होगा उसकी भी उसको अर्निंग आएगी। वो उसे सारी चीज़ें परचेज की जाएंगी और उसको हरा चारा, शेड वगैरह, एनिमल सब प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जैसे उसका कोर्स पूरा होगा तो जो उसकी सिक्योरिटी होगी वो प्रॉफिट के साथ उसको वापस कर दी जाएगी, जिसमें उसको मिनिमम 12% से लेके 20% तक उसको फर्स्ट डे से इनकम शुरू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें वो करने के बाद वो उसको बिल्कुल श्योर हो जाएगा कि वो डेयरी कर सकता है कि नहीं। अगर वो नहीं कर सकता तो उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो बेकार नहीं जाएगी। अगर बिना सीखे, बिना प्रैक्टिस के वो डेयरी शुरू कर देता है तो हो सकता है कि उसको भारी लॉस हो जाए बिना अनुभव के। तो इसलिए हमने ये कंसेप्ट बनाया, जो लोग सीरियसली डेयरी करना चाहते हैं उनके लिए हमने थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और फार्म में रह के 4 महीने की और 12 महीने की प्रैक्टिस वो करके अपना लाभ भी कमा सकता है और ट्रेनिंग भी ले सकता है। तो सर, ये जो 12 महीने का आपने बताया कि उसमें और 4 महीने में दोनों में क्या फ़र्क रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा फ़र्क रहेगा कि जो लंबी ड्यूरेशन के लिए आएगा उसमें एनिमल को जो साल भर में आने वाले चैलेंज, जैसे हरे चारे का चैलेंज है, गर्मी सर्दी का चैलेंज है, बहुत सारे चैलेंज एक साल में निकल जाते हैं। उसमें जैसे इंसेमिनेशन का भी होगा, बहुत सारे एनिमल की डिलीवरी भी होगी, डिलीवरी के दौरान जो भी चैलेंज आते हैं, मैस्टाइटिस आते हैं और बहुत सारी डिजीज आती हैं, वो सब चीज़ें वो क्लियर कर पाएगा। तो साल भर में क्या है कि हर तरह का चारा मिलेगा, हर तरह की पशु की रोटेशन का भी उसको पता चलेगा। तो गर्मी सर्दी का भी सीजन उसका निकल जाएगा, कैसी गर्मी सर्दी में व्यवस्था करनी है। तो साल भर में तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग ले पाएगा। 4 महीने हो या 12 महीने हो, अर्निंग वो करेगा ही, क्योंकि एनिमल जो उनको 5 दिए जाएंगे उसकी प्रैक्टिस से उसको सब चीज़ें पता लग जाएगी, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है। तो जो चारों कंसेप्ट हैं डेयरी के, मैनेजमेंट, फीडिंग, ब्रीडिंग और मार्केटिंग, इसमें वो बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएगा। उसके बाद वो करेगा तो वो 100% सक्सेस मिलेगी उसको। सर, जो स्टूडेंट डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहेंगे वो अप्लाई कैसे करेंगे और उनका रहने और खाने की व्यवस्था कैसे करोगे आप? इसके लिए हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे, वो स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएंगे, वो उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। दूसरी हमने एक वेबसाइट बनाई है ashnurdairy.com, उसके ऊपर जाके लॉगिन करके उसके ऊपर फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें वो 11,000 रुपया उसकी फ़ीस रहेगी 11 दिन की। तो जिसमें वो 1,000 रुपये पहले सीट बुकिंग के लिए लगाएगा, जिससे सीट बुक हो जाएगी, और उसके बाद जो 10,000 रुपया है वो जब वो ट्रेनिंग के लिए आएगा वो तब जमा करवाएगा। तो 11 दिन की ट्रेनिंग में वो 11,000 टोटल पे करेगा, 1,000 रुपये पहले एडवांस में सीट बुकिंग का लगेगा। तो 10,000 उसने हमें बाकी मौके पे देने हैं जब वो ट्रेनिंग के लिए आएगा। तो उसके खाने पीने रहने की सारी व्यवस्था जो है वो हमारी तरफ से होगी 11 दिन की, और ऑडिटोरियम जो होगा वह भी उसमें इंक्लूड होगा। जो ट्रेनिंग रहेगी वो ऑडिटोरियम में रहेगी, और जो प्रैक्टिकल होगा वो डेयरी फार्म में होगा। जो 3 हाईटेक डेयरी फार्म है उनमें वो प्रैक्टिकल करेगी, जिसमें हूफ ट्रिमिंग का भी रहेगा और
डी हॉर्निंग का रहेगा, और जितनी भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, चारा, फीड, पाउडर, कैसी दिनचर्या होगी, वो सारी चीज़ें हैं वो प्रैक्टिकली फार्म में ही की जाएंगी। उसके बाद फार्म में आने जाने के लिए जितने व्हीकल का यूज होगा वो सारी व्यवस्था हमारी तरफ से की जाएगी। तो उसमें सिर्फ आना है, 11 दिन का अपना समय निकालना है और ट्रेनिंग के लिए सारी व्यवस्था हमारी तरफ से करेंगे। सर, जो ये 11 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग के बाद उन स्टूडेंट्स को कोई आप सर्टिफिकेट भी दोगे? हाँ, उनको थ्योरी का अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा जो ऑल इंडिया वैलिड होगा, और जो प्रैक्टिकल करेंगे एक उसका सर्टिफिकेट भी मिलेगा। उसको 2 सर्टिफिकेट थ्योरी के और प्रैक्टिकल के दिए जाएंगे जो ऑल इंडिया वैलिड होंगे, जिससे वो कल को अपना बिजनेस शुरू करे तो वो लोन भी ले सकता है। तो उसकी बाद में बिजनेस स्टार्टअप करने में भी सपोर्ट की जाएगी। जिस तरह की भी वो सपोर्ट लेनी चाहेगा उसको हर तरह की संभव सपोर्ट मिलेगी। सर, जो आप ये डेयरी ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं, इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं? इसमें कोई भी लेडीज़ जेंट्स कोई भी अप्लाई कर सकता है 18 से 50 वर्ष की आयु में, और जो डेयरी में इंटरेस्टेड हो सिर्फ वही अप्लाई करे, और उसको इंग्लिश और हिंदी का ज्ञान होना ज़रूरी है। उसको इंटरनेट भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, मोबाइल ऐप यूज़ करनी है, डाटा मेंटेन करना है। तो हिंदी इंग्लिश का ज्ञान होगा तो तभी वह ये कर पाएगा, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत होगा रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए। तो उसमें हिंदी इंग्लिश का उसको ज्ञान होना चाहिए। मुझे आशा है आपके द्वारा दी गई जानकारी व आपके द्वारा शुरू किया गया ट्रेनिंग प्रोग्राम, इससे पशुपालकों व युवाओं को लाभ मिलेगा। इससे नए डेयरी फार्म भी शुरू होंगे, जिससे लोगों को शुद्ध दूध उपलब्ध होगा। सर, जानकारी देने के लिए धन्यवाद।